हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डाइजेशन की। स्टमक में दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, जिसके बारे में हमने थॉरली पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर्स में, जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन कैसे होता है और वहाँ पे किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। वैसे माउथ में तो किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। एंड यहाँ पर आते हैं तो हम स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक में भी मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन होता है। बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की, तो स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होना। स्टमक की वॉल्स जो होती हैं वो मस्कुलर होती हैं, जो कंटिन्यूअस चर्निंग मूवमेंट करती हैं। इन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स होता है और एक सेमी फ्लूइड पेस्ट बन जाता है, जिसे हम चाइम कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन में एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि जो एंजाइम्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर पाए। अब in stomach, mechanical digestion is carried out by the thick and powerful muscular wall of the organs. When food enters the stomach as a bolus, हमें पता है कि जो माउथ से हमारा फूड आता है बोलस के फॉर्म में आता है, ईसोफेगस के थ्रू वो हमारे स्टमक में एंटर करता है। वही फूड हमारे स्टमक में चाइम बन जाता है गैस्ट्रिक एंजाइम्स के साथ मिक्स होके। द मसल्स जो होते हैं फंडस के एंड बॉडी बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती। जो मसल्स होते हैं स्टमक के वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे एक रिदमिक मैनर में। एंड ये क्या करेगा, ये जो मूवमेंट होगा वो चर्न करेगा, स्क्वीज करेगा एंड मिक्स कर देता है फूड को थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस। फिर जो स्टमक होता है विद द मस्कुलर एक्शंस हेल्प करता है ग्राइंड करने में फूड को इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड उसको एक सॉफ्ट एंड वेल मिक्स्ड बना देता है। फिर आते हैं आगे, जो ये प्रोसेस होता है ये ग्रेजुअली चेंजेस द बोलस इनटू द सेमी लिक्विड पेस्ट, जिसको हम चाइम कहते हैं। जो चाइम का फॉर्मेशन होता है इज इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन हो गया टू एक्ट मोर इफेक्टिवली अलॉन्ग विथ चर्निंग। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, वो पुश करता है फूड को एंड मिक्स फूड को पुश करेगा टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक यानी कि पायलोरिक रीजन में, प्रिपेयरिंग इट टू एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ कंट्रोल्ड फ्लो। वहाँ पे पायलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है और स्पिंचर जो होता है वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसका यही काम होता है। देन भी है ताकि फूड जो है वो बैकफ्लो ना कर पाए। Thus, mechanical digestion in the stomach plays a major role in the physically breaking down food and mixing it with the support faster and better chemical digestion later. अब आते हैं केमिकल डाइजेशन कैसे होता है स्टमक में। तो स्टमक में केमिकल डाइजेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशन से होता है। ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, जिसमें जैसे कि HCl हो गया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिनोजन हो गया एंड प्रोरेनिन हो गया। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में एक्टिव बन जाता है पेप्सिन और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देन वी हैव द रेनिन, जो प्रोरेनिन होता है वो HCl के प्रेजेंस में रेनिन में बन जाता है यानी कि एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। और इन्फेंट्स में जो मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन, उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है। यहाँ पे म्यूकस भी होता है। HCl स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, जो एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करता है। इसी चीज़ को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। स्टमक में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन इट इज डन यूजिंग द गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन्स द HCl एंड एंजाइम्स। स्टमक जो होता है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दैट मेक्स द एनवायरनमेंट स्ट्रांगली एसिडिक, जिसका pH 1 से 2 के बीच में होता है। HCl जो होता है वो हेल्प करता है जर्म्स को मारने में और एंजाइम्स को बनाने में, एक्टिवेट करने में, जैसे पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो होगा वो ब्रेक करता है प्रोटीन को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, जिसको हम पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। जो स्टमक होता है इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस दी रेनिन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, RENNIN होता है, ठीक है। देन हैव इन अ यंग चिल्ड्रन विच हेल्प टू कर्डल द मिल्क
प्रोटीन फॉर द डाइजेशन, मतलब कि जो रेनिन होता है वो हमारा मिल्क डाइजेशन को, मतलब मिल्क प्रोटीन कैसीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है. The enzyme pepsinogen, it is released in the inactive form and converted into the active pepsin by HCl. नो फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कोई भी नहीं होता स्टमक में. जो डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है एंड मिक्स्ड फूड होता है देन फॉर्म अ चाइन विच मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ से चला जाता है. अब बात करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन की स्टमक में. प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है स्टमक से स्टार्ट होता है. पेप्सिन एंजाइम पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, यानी कि जो है प्रोपेप्सिनोजन, ठीक है. इसे कहते हैं HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और स्मॉल पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है. इसीलिए स्टमक जो होता है वो प्रोटीन डाइजेशन का मेन साइट होता है, माना जाता है, ऐसे कहा जाता है. वही बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है पेप्सिनोजन को. देन ये इनएक्टिव एंजाइम होता है. HCl का काम होता है कि इसको एक्टिव में बनाना, यानी कि पेप्सिन में बनाना. पेप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को इनटू द पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स. अब आते हैं डाइजेशन ऑफ फैट इन स्टमक पे. स्टमक में फैट डाइजेशन बहुत लिमिटेड होता है. यहाँ एक वीक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज जिसे कहते हैं, जो फैट पर बहुत कम एक्शन करता है. सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं. एक्चुअल और मैक्सिमम जो फैट का डाइजेशन होता है वो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. जो स्टमक है इज नॉट अ मेन साइट फॉर द फैट डाइजेशन बट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द फैट ब्रेकडाउन कैन बी बिगिन हेयर. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज विच वर्क्स इन द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक. गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेस्ट ओनली अ टाइनी पोर्शन ऑफ द फैट, मेनली मिल्क फैट इन द इन्फेंट्स एंड टू द लेसर एक्सटेंट इन द एडल्ट. ठीक है, एडल्ट्स में बहुत कम काम करता है. दिस एंजाइम ब्रेक द फैट इनटू द स्मॉल सम फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसराइड्स, बट जो डाइजेशन होता है इज मिनिमम बिकॉज जो स्टमक जो होता है वो लैक करता है बाइल को, और बाइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए. इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप डिटेल के लिए उन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो. सिंस द फैट स्टेज इन द स्टमक फॉर द शॉर्ट टाइम एंड इज नॉट इमल्सिफाइड हियर, मोस्ट फैट जो होता है वो लीव द स्टमक लार्जली अनडाइजेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ चाइन. जो मेजर डाइजेशन होता है फैट्स का वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे बाइल आता है, मतलब कि ड्यूडेनम में ओपनिंग होती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की, उससे हमारा जो बाइल होता है वो ड्यूडेनम में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, और ये इमल्सिफाई करता है फैट को, एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस को. नेक्स्ट वी हैव द एब्जॉर्प्शन. कैसे होता है और किन चीज़ों का होता है स्टमक में. अगर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है. एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि डाइजेस्टेड फूड का ब्लड या लिम्फ में एंटर करना. जो भी फूड हमने डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको एक सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में बनाया है, उसको तोड़कर ब्रेक डाउन कर कर अब उसको डाइजेस्टेड फूड का वही डाइजेस्टेड फूड जो है उसका ब्लड या लिम्फ में एंटर करना, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन स्टमक में एब्जॉर्ब कर थोड़ा बहुत कर सकता है, जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ मेडिसिन हो गई जैसे कि एस्पिरिन हो गई. मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होते क्योंकि यहाँ पे विलाय नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है ना, विलाय और माइक्रोविलाय का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, तो वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और हमें ये भी पता है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा वो मैक्सिमम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. The stomach, it is not a major site for the nutrient absorption, but it can absorb a few substances. Water, water is absorbed in the small amounts through the stomach lining. Alcohol की बात करें तो alcohol is absorbed quickly and directly into the bloodstream from the stomach. कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे कि एस्पिरिन हो गया एंड सर्टेन पेन रिलीफ ड्रग्स, दे कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब्ड ओवर हेयर.
ग्लूकोज और अमीनो एसिड की बात करते हैं एंड फैट की, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन दी स्टमक बिकॉज जो स्टमक होता है इसमें विलाय लैक्टियल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं विच आर नीडेड फॉर द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए जिनकी ज़रूरत होती है हमें। द स्टमक मेनली फोकसेस ऑन द स्टोरेज चर्निंग यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन पे फोकस करता है एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन पे फोकस करता है केमिकल डाइजेशन जिसमें हमने कहते हैं मोस्ट न्यूट्रिएंट जो होते हैं एब्जॉर्प्शन हैपन लेटर इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे विलाय और माइक्रो विलाय जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है लार्ज सरफेस एरिया कर देना एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। सो दिस वॉज इट। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड आई रियली होप कि आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। आप सब्सक्राइब करोगे दिस विल रियली हेल्प मी एंड सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी अ लॉट। सो वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।